अच्छा, ऑनलाइन या कहीं पे भी अगर किसी एक लेमैन इंसान ने देखना, जैसे आपने ग्रीनलैंड की बात की, तो कोई हमें मिल सकता है ऐसा मैप के लाहौर के ये एरियाज़ हैं जो कि ग्रीनलैंड में आते हैं? साद एलडीए की वेबसाइट पे काफ़ी प्रोमिंग करते हैं। है इस तरह के आपको मैप तो ऐसा सच मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि अगर आप उनसे जाके पता करना चाहें तो वो आपको एक ऑनलाइन भी बता देते हैं और उनकी एक विंडो भी है जहाँ जाके आप उनसे पूछ सकते हैं अगर इस तरह की कोई क्वेरी। कुछ एरियाज़ की हद तक उन्होंने अपलोड भी किया हुआ है कि वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ, ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जिसके बारे में वो अखबार में एडवर्टाइज़ करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा अवामुन्नास खबरदार रहे, अगरचे कि वो सोसाइटी के बहुत सारे प्लॉट उस वक्त तक बिक चुके होते हैं जब ये इश्तिहार आता है, लेकिन उसको वो अपलोड कर देते हैं और वो बताते हैं कि जी ये जगह के ऊपर आप खरीदो फरोख्त से बाज रहे हैं, ये अप्रूव नहीं है, यहाँ पर आप कल को तामीरात नहीं कर सकेंगे। मतलब हम नाम नहीं क्योंकि ले सकते तो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर लोग प्लॉट खरीद के बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर बन भी जाता है, लेकिन वो रेड जोन में ही है। इसलिए बेहतर यही है रादर देन रिलाइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि वो आउटडेटेड भी होती हैं। तो जैसे कहा कि वन विंडोज़ ऑपरेशनल है, हर रेगुलेटरी बॉडी की वन विंडो ऑपरेशनल है, तो आप पर्सनल विज़िट करें, और जहाँ तक आपका मुमकिन है तो किसी अथॉरिटी से बात भी करें, किसी ऑफिसर से बात भी करें, कमर्शलाइजेशन है या कोई भी किसी भी किस्म के हवाले से। जैसे हमारे होता है कि हाँ जी कोई एजेंट आपसे पैसे पकड़ लेते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो मैं आपकी कमर्शलाइजेशन करवा लूँगा। रादर देन गोइंग फॉर दैट एजेंट, आप पहले खुद अपने आप को पेन लें और आप रेगुलेटरी जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उसके पास जाएं, उससे वेरीफाई करें आया कि इस चीज़ का स्टेटस बदल भी सकता है या इस चीज़ का स्टेटस है क्या, इस जगह का स्टेटस है क्या, तो आपको बेहतर क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। और फिर आप क्योंकि इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी बजाय आप किसी और के थ्रू करवाएं, आप खुद कर लें। और बस यही है सर। इसमें इस तरह भी है कि अगर बाहर के मुल्कों में आप देखें, यूके में या यूएसए में, हर ट्रांजैक्शन इस तरह की लॉयर करता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके अंदर भी लॉयर शामिल होगा, आपके लॉयर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो आगे सेलर को देगा, और बायर और सेलर के दरमियान एक मीडिएटर का काम कर रहा होगा बेसिकली लॉयर। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह का नहीं है रिवाज कि हम लोग एक एजेंट के थ्रू करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से अगर एक लॉयर को बीच में डाल दिया जाए तो आपकी ये जो फ्रॉड हो रहा है या इस तरह की चीज़ से आप बच सकते हैं कि दूसरी पार्टी भी बड़ा फिर ज़रा होशियार होगी कि जी लॉयर जो है वो बीच में एक शामिल है, तो इससे बेहतरी आ सकती है। लॉयर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो ज़रूरी है इस चीज़ के मामले में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपकी भी एक हार्ड अर्न अमाउंट है और उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप लॉयर के साथ फॉलो अप लें तो बेहतर तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने सारा जिक्र किया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाएंगे तो आपको नहीं पता अक्स शजरा क्या है, फ़र्द मलकियत क्या है, अच्छा उसके अंदर खसरा नंबर क्या है, खेवट नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, और फिर अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड शुदा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। हम बैक साइड पे जाते हैं, बैक साइड पे देखते हैं हाँ डॉक्यूमेंट नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, बुक नंबर है, हाँ है। फिर हम जाते हैं रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी की एक एप्लीकेशन होती है, वो फिल करके सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाते हैं। वहाँ देखते हैं कि लियन इसके ऊपर मार्क है या नहीं है, कोई मॉर्गेज हुई हुई है इसकी या नहीं हुई हुई। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, और इस टेक्निकलिटीज़ में अगर एक टेक्निकल बंदे की आप सपोर्ट ले लें तो कोई कदगन नहीं है इसके ऊपर, रादर देन आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से सिक्योर होती है। और फिर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हम रजिस्ट्री कहते हैं वो क्या है, एक्चुअली सेल डीड है। तो सेल डीड को जो हम ड्राफ्ट करते हैं वो एक कन्वेंस है जिसके आप थ्रू प्रॉपर्टी कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कन्वेंस की ड्राफ्टिंग, कैसे उसको ड्राफ्ट करना है, कैसे एग्रीमेंट को वेट करना है और कौन कौन सी टर्म्स डालनी है। हम बेतुकी सी टर्म्स डाल देते हैं कि जी अगर 15 दिन में इसकी बकाया अमाउंट ना दी गई तो फिर आपका जो बयाना है, अर्नेस्ट मनी जिसे कहते हैं, वो जब्त कर लिया जाएगा। तो उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, क्या है क्या नहीं है, तो वो असल में इंटेंशन है और असल में टेक्निकलिटीज़ हैं। और वो टेक्निकलिटीज़ क्योंकि हम कानून पढ़ते हैं, और ये जो सारी रिक्विजिट्स बताई हैं ये हर इदारे की अपनी रिक्विजिट्स तो हैं, लेकिन ये कहाँ से आई हैं, उनके कवानीन में लिखी गई हैं। अगर ये हमने फ़र्द मलकियत की बात की, म्यूटेशन रजिस्टर की बात की, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात करते हैं हम, अगर LDA में जाएँ तो अगर हम NOC की बात करते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो ये अथॉरिटीज़ खुद नहीं कह रही, ये उनका कानून कह रहा है। और क्योंकि हम वकील हैं और कानून ही पढ़ते हैं और कानून को ही अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इन टेक्निकलिटीज़ का हमें बेहतर तरीके से पता है और हम बेहतर तरीके से क्लाइंट्स को असिस्ट कर सकते हैं इस मामले में।